चलिए फिर अ, आज का जो वेबिनार टॉपिक है वो है बेयर कॉल स्प्रेड। ठीक है, इसको शुरू करेंगे। ओके। तो बेयर कॉल स्प्रेड इस टॉपिक में हमको इतने सारे पॉइंट जो है डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम ओआई डेटा देखेंगे, फिर मार्केट का व्यू देखेंगे, ओके। और व्यू के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास कितने ऑप्शंस है लेने के लिए, हमारे पास और क्या क्या तरीके हैं स्ट्रेटेजीज लेने के। और उसके बाद फिर हम सर्कल डाउन करेंगे बेयर कॉल स्प्रेड को, फिर उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, एक एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल में उसकी पे ऑफ डायग्राम और ग्रीक्स के बारे में देखेंगे, और आखिर में फिर एग्जीक्यूशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ओके। तो ये है लेटेस्ट ओपन इंटरेस्ट डेटा जो है वीकली एक्सपायरी 7 मई के लिए। तो ये है ऑप्शन ओके। चेन निफ्टी की। तो इसमें तीन चीजें मैंने हाईलाइट की हुई है। सबसे पहला है, सेंटर में आपको अगर ब्लैक बॉक्स दिख रहा होगा तो वो है एट द मनी का लेवल, यानी कि मार्केट कुछ बंद हुआ यस। है 860 के आसपास, तो हम 9850 को एट द मनी का लेवल मानेंगे। ठीक है, तो देखिए ओके। आज जो हम स्ट्रेटेजी पढ़ने वाले हैं ना, तो कोई भी स्ट्रेटेजी लो ऑप्शंस में, आपको ओपन इंटरेस्ट डेटा को एनालाइज करना है और उसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ये दो लेवल आपको पहले आइडेंटिफाई करने हैं। कोई भी स्ट्रेटेजी ओके। लेने से पहले हमको हमेशा, ये एक रूल है कि ओपन इंटरेस्ट डेटा देखना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये दोनों को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी स्ट्रेटेजी लेनी। ठीक है, तो ओके। पिछले कुछ दिनों से मार्केट को हम एनालाइज कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि 2-3 दिन में मार्केट में एक बहुत जबरदस्त अप ट्रेंड आया, और मार्केट जो है बिल्कुल 9000 के लेवल से शूट अप हो गया और ऑलमोस्ट 9900 के आसपास चला गया था लास्ट डे पर, और फिर वो थोड़ा सा नीचे बराबर। करेक्ट होकर 9860 पर बंद हुआ। अब अगर मैं ऑप्शन चेन को एनालाइज करूं, तो राइट हैंड साइड में यानी कि पुट्स साइड में जो सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट मुझे दिखाई दे रहा है वो है एट द लेवल ऑफ 9500, करेक्ट, जिसको मैंने ग्रीन बॉक्स से हाईलाइट किया हुआ। तो उसमें ओपन इंटरेस्ट मुझे दिखाई दे रहा है अराउंड 10 लाख शेयर्स का। और अगर मैं लेफ्ट हैंड करेक्ट। साइड में आऊं और यहाँ पर कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट डेटा अगर चेक करूं, तो सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट मुझे दिखाई दे रहा है एट द लेवल ऑफ 10,000। क्लियर है यहाँ तक? तो क्लियर। ये ऑप्शन चेन से एक चीज तो समझ में आ गई कि सपोर्ट है 9500 पर और रेजिस्टेंस है 10,000 के लेवल। 10,000। एक बार ये दोनों लेवल आइडेंटिफाई हो गए, तब हमको देखना है कि हमारा एट द मनी लेवल क्या है। तो आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो दिखाई देगा कि हमारा जो एट द मनी लेवल है वो रेजिस्टेंस के बहुत नजदीक है और सपोर्ट से बहुत दूर है, बराबर। करेक्ट? करेक्ट। ठीक है, तो हमारी स्ट्रेटेजी, एक सेकेंड, हमारी स्ट्रेटेजी रेजिस्टेंस को कंसीडर करके प्लान करेंगे, सपोर्ट को कंसीडर करके नहीं करेंगे, क्योंकि सपोर्ट अभी बहुत दूर है, राइट, रेजिस्टेंस बहुत नजदीक है। करेक्ट। तो अगर ये यस। एट द मनी लेवल 9900 होता या ऑलमोस्ट 10,000 के करीब भी होता, तो हम रेजिस्टेंस को देखकर ही स्ट्रेटेजी कंसीडर करते। ठीक है ना? ओके। तो ऑप्शन चेन देखकर हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस पता चल गया, और ये भी पता चल गया कि एट द मनी का लेवल जो है वो रेजिस्टेंस के ज्यादा करीब है और सपोर्ट से दूर। ठीक है, करेक्ट। तो ठीक है, तो यहां पर हमको एक व्यू लेना है। तो हमको ये पता चल गया कि 10,000 पर तो रेजिस्टेंस है, और ना सिर्फ ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस है बल्कि एक साइकोलॉजिकल भी रेजिस्टेंस है, क्योंकि 10,000 का जो नंबर है वो एक साइकोलॉजी उसमें क्रिएट हो जाती है, यानी कि 10,000 को पार करना वैसे ही थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो फैक्टर है, एक तो ओपन इंटरेस्ट से भी पता चल गया कि 10,000 पर रेजिस्टेंस है, और दूसरा 10,000 का एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। तो इसलिए ज्यादा चांसेस ये है कि मार्केट 10,000 को क्रॉस नहीं करेगा, 10,000 को पार करके ऊपर जाने में उसको थोड़ी सी मुश्किल आएगी। ठीक है ना? तो इस व्यू के साथ ओके। हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है और 10,000 के लेवल पर वो उसको ऊपर जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली। तो अब हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है? तो जाहिर बात है मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, करेक्ट होगा, हमको लगता है, क्योंकि सपोर्ट बहुत नीचे है इसका, तो नीचे जाने के चांसेस ज्यादा हैं इसके। तो हमारे पास इसके लिए क्या क्या उपाय है? तो पहला ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम क्या करते हैं, पुट ऑप्शन बाय कर लेते हैं।
ठीक है ना, ओके क्योंकि हमारा मार्केट व्यू क्या हो गया, अभी नेगेटिव हो गया। 10,000 पर रेजिस्टेंस ओके है, हमको लग रहा है, और सपोर्ट जो है 9,500 पर है, तो हमको लग रहा है कि भाई मार्केट तो अभी नीचे जाएगा, तो हमारा व्यू नेगेटिव है। तो व्यू अगर नेगेटिव हो तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास क्या होता है कि भाई हम एक पुट ऑप्शन बाय कर लेते हैं, कोई भी एक पुट ऑप्शन, या तो आउट ऑफ द मनी कर लेंगे या एट द मनी कर लेंगे, अगर ज्यादा पैसे हो तो इन द मनी भी कर सकते हैं। तो जरा देखते हैं हम कि अगर हम पुट ऑप्शन बाय कर लें तो उसके फायदे क्या है और नुकसान क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला ओके फायदा क्या होता है पुट ऑप्शन बाय करने का, सिर्फ एक पुट ऑप्शन नेकेड हमने बाय कर लिया, तो उसमें हमारा सबसे पहला फायदा क्या है ओके कि भाई जो हमको इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगेगा वो बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट लगेगा, यानी कि जितने का पुट आप खरीद रहे हो उतने ही रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए, तो आप एक जो है पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। इसका करेक्ट और एक एडवांटेज क्या है कि अगर डूबना है तो वो जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो पैसे डूब जाएंगे, उससे ज्यादा कुछ डूबेगा नहीं, ये भी एक इसका बराबर एडवांटेज ही है। तो अगर मैं कोई सस्ता वाला पुट ऑप्शन खरीदता हूँ 50-60 रुपए वाला, 30-40 रुपए वाला, तो अगर डूबना है तो वो 30-40 रुपए ही डूबेंगे, उससे ज्यादा कुछ डूबेगा नहीं। और दूसरा एक एडवांटेज इसमें ये माना जाता है लोगों में कि अगर मेरा व्यू सही हो जाए और मार्केट वाकई में नीचे चला जाए बहुत ज्यादा, तो मेरा जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है, मार्केट जितना नीचे जाएगा उतना ज्यादा मुझे प्रॉफिट होता चला जाएगा। क्लियर? ओके तो करेक्ट क्लियर एडवांटेजेस ये हैं पुट ऑप्शन बाय करने के कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत छोटा है, लॉस बिल्कुल लिमिटेड है, यानी कि जितने हमने पैसे पे किए हैं उतने हमारा लॉस होगा, और प्रॉफिट पोटेंशियल जो है अनलिमिटेड है, यानी कि मार्केट जितना नीचे जाए उतना हमारा फायदा ओके है। इसके नुकसान क्या क्या है? नुकसान ये हो सकता है इसमें कि इस तरह की ट्रेड लेने में, यानी कि नेकेड पुट ऑप्शन बाय करने में, हमारे प्रॉफिट होने की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो बहुत कम होती है। आपने आजमाया होगा, जितने बार भी आपने नेकेड पुट ऑप्शन खरीदा कितने बार फायदा हुआ, तो आपको पता चलेगा 10 बार ट्रेड लेने पर आपको 2 या 3 बार ही फायदा होता है, यानी कि 70 to 80 बिल्कुल टाइम्स आपका पैसा जो है वो नुकसान में जाता है, राइट? तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है ना वो प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लो कि मैंने करेक्ट पुट ऑप्शन बाय कर लिया, मार्केट ऊपर नहीं ओके गया नीचे भी नहीं गया, जगह पर रुक गया, स्टैग्नेंट हो गया मार्केट, ऐसे केस ओके में भी मुझे लॉस होगा। क्यों? क्योंकि मैंने जो पुट ऑप्शन बाय किया है उसके अंदर कुछ ना कुछ टाइम वैल्यू है। अगर एट द मनी करूं, बाय करूं, तो उसमें पूरी की पूरी वैल्यू उसकी टाइम वैल्यू होती है, आउट ऑफ द मनी में भी पूरी वैल्यू उसकी टाइम वैल्यू होती है। तो अगर मार्केट एक जगह रुक जाए तो जितने दिन गुजरते चले जाएंगे मेरे लॉस वैसे ही बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना? करेक्ट तो देखिए हमारे ऑप्शन खरीदने के बाद 3 तरह के आउटकम हो सकते हैं, या तो मार्केट ऊपर जाएगा, या मार्केट नीचे जाएगा, या मार्केट जहां का वहां रुक जाएगा। तो नेकेड पुट बाय करने में अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे लॉस होगा, मार्केट नीचे जाता है तो मुझे प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर मार्केट जगह पे रुक जाता है तो भी मुझे लॉस है। तो यानी कि 3 पॉसिबिलिटीज में से 2 पॉसिबिलिटी में मुझे तो लॉस ही होने वाला है, करेक्ट? तो ये एक इसका दूसरा सबसे बड़ा करेक्ट डिसएडवांटेज है कि इसमें टाइम डीके है। और तीसरा इसका एक जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि हमारे पुट ऑप्शन खरीदने के बाद से लेकर मार्केट अगर नीचे भी जाता है, यानी कि हमें प्रॉफिट भी होता है, तो ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है हमारा, वो हमारे एंट्री पॉइंट से भी बहुत दूर होता है। यानी कि अगर आपने एंट्री ली 9,800 पर, तो आपका ब्रेक इवन शुरू होगा 9,750 के आसपास, यानी कि 50-60 पॉइंट नीचे आपका ब्रेक इवन शुरू होता है। क्लियर है? तो ये 3 जो है सबसे बड़े क्लियर डिसएडवांटेजेस हैं नेकेड पुट बाय करने के। तो इसके प्रोस समझ में आ गए। ओके एक करेक्ट दूसरा ऑप्शन आ हमारे गया पास ये है कि हम एक पुट ऑप्शन बाय करने के बजाय एक कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हैं, करेक्ट? क्योंकि हमारा तो व्यू है राइट कि मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा तो कॉल की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो हम कम क्या होगी करते हैं, एक कॉल ऑप्शन सेल कर देते हैं। तो जैसे जैसे ओके मार्केट नीचे चला जाएगा कॉल ऑप्शन की वैल्यू भी क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी, और बाद में हम उसको बाय कर लेंगे कम कीमत पे, तो हमको प्रॉफिट हो जाएगा। तो अगर मैं करेक्ट नेकेड कॉल ऑप्शन को सेल करता हूं तो उसके भी कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान। तो सबसे पहला फायदा क्या है कि इसका जो ब्रेक इवन लेवल होता है वो वही लेवल होता है जिस पे आपने एंट्री की, यानी कि जिस वक्त आपने ट्रेड ले ली जिस लेवल पर, यानी कि अगर आपने निफ्टी के 9,800 लेवल पर एंट्री ली तो वही आपका क्या बन गया? ब्रेक इवन बन गया। बराबर पुट ऑप्शन में ब्रेक इवन क्या था? एंट्री लेने के बहुत बाद आता है, जबकि यहाँ पे कॉल ऑप्शन सेल करने में ब्रेक इवन क्या है? इमीडिएट, यानी कि जहां पे आपने बेचा वहीं से आपका प्रॉफिट क्या हो गया? शुरू हो। ओके दूसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज कॉल ऑप्शन सेल करने में है वो ये है
कि मार्केट अगर ऊपर जाए तो आपको लॉस होगा, ठीक है, मार्केट नीचे जाए तो आपको प्रॉफिट होगा, ये भी ठीक है, लेकिन अगर मार्केट जहां का प्रॉफिट वहां होगा। रुक जाए तो भी आपको प्रॉफिट। यानी कि मार्केट के 3 सिनेरियो में से 2 सिनेरियो में आपको प्रॉफिट होने वाला है, नीचे गया तो भी प्रॉफिट है, जगह पे रुक जाए तो भी प्रॉफिट। तो इस वजह से जो करेक्ट। ट्रेडर नेकेड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं वो ऑप्शन बाय करने के बजाय दूसरा ऑप्शन सेल कर देते हैं, यानी कि पुट ऑप्शन बाय करने के बजाय वो क्या करते हैं, कॉल ऑप्शन सेल कर देते। तो ये इसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉफिट है, फायदा रहता है। तीसरा इसका फायदा ये है कि नेकेड पुट ऑप्शन बाय करने के अगेंस्ट इसकी जो प्रॉफिट होने वाली जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा है। कॉल ऑप्शन सेल करने में आपकी जो प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा है। क्यों प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? अभी हमने डिस्कस किया कि मार्केट के 3 सिनेरियो है, 3 में से 2 में हमको प्रॉफिट हो रहा है, नीचे गया तो भी प्रॉफिट, जगह पे रुक गया तो भी प्रॉफिट, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी कैसी है, थोड़ी सी ज्यादा हो जाए। लेकिन इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी। क्या है डिसएडवांटेज? कि अगर आपको कॉल ऑप्शन सेल करना है तो आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट ज्यादा है, यानी कि आपके अकाउंट में थोड़े से ज्यादा पैसे होने चाहिए, ठीक है ना। समझ लो आपने एक 100 रुपए का कॉल ऑप्शन सेल किया तो आपको सिर्फ 100 रुपया नहीं लगेगा, आपको डिपॉजिट देने के लिए एक एक्स्ट्रा मनी भी वहां पर लगेगा। तो आमतौर पर एक नेकेड कॉल ऑप्शन सेल करने के लिए आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया तक होना जरूरी है आमतौर। जबकि एक नेकेड पुट बाय करने के लिए हमको सिर्फ कितने रुपए चाहिए, जितनी की उसकी कीमत है बस उतनी, 5,000, 10,000, 15,000 जो भी कीमत है उतनी होनी चाहिए। करेक्ट। तो ये इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज एक नेकेड कॉल ऑप्शन को सेल करने में ये है, जिसकी वजह से लोग इससे दूर भागते हैं, वो ये है कि अगर मैंने, समझ लीजिए फॉर एग्जांपल, एक कॉल ऑप्शन 100 रुपए में सेल कर दिया, लेकिन वहां से मार्केट नीचे जाने के बजाय मार्केट ऊपर चला गया, तो मेरा जो लॉस है वो अनलिमिटेड हो जाता है थ्योरेटिकली। क्लियर है? क्योंकि जैसे जैसे मार्केट ऊपर चला जाएगा वैसे वैसे कॉल ऑप्शन की वैल्यू क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, और वैसे ही मेरा लॉस भी बढ़ता चला जाएगा। तो मार्केट अगर 500 पॉइंट रैली कर जाए तो मेरा लॉस भी जो है 500 रुपया हो जाए। मार्केट अगर 1000 पॉइंट ऊपर चला जाए तो मेरा लॉस 1000 रुपए का हो जाए, इनटू जो भी उसका लॉट वैल्यू है। तो इस वजह से जो ऑप्शंस को सेल करते हैं उनका जो अनलिमिटेड लॉस का प्रोफाइल होता है वो बहुत बड़ा होता है। यानी कि उनको ये डर हमेशा रहता है कि अगर गैप अप ओपनिंग हो जाए या मार्केट में 500 1000 पॉइंट की रैली आ जाए तो यहाँ पर उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए। तीसरी इसकी एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर हमारा व्यू सही हो जाए और मार्केट वाकई में नीचे आ जाए तो हमारा जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड नहीं होता है बल्कि लिमिटेड प्रॉफिट होता है, क्योंकि हम ऑलरेडी सेल कर चुके। तो नीचे आ के कॉल ऑप्शन कहाँ आएगा, जीरो पर ही आएगा, उससे नीचे तो जाएगा नहीं, इसलिए जो हमारा प्रॉफिट है वो लिमिटेड हो जाता है। तो ये है बेसिक दोनों के बीच में डिफरेंस कि एक भाई पुट ऑप्शन बाय कर रहे हैं या कॉल ऑप्शन सेल कर रहे हैं, तो दोनों के अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज है। लेकिन आमतौर पर लोग प्रिफर करते हैं, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो ऑप्शन को सेल करना प्रिफर करते हैं, क्योंकि उसमें उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि टाइम डे के हमारे फेवर में आता है। क्लियर है यहां तक? इसमें कोई क्वेश्चन है नरसिम्हा? ठीक है। तो अभी आते हैं हम इसकी बेसिक डेफिनेशन पर। तो बेसिक डेफिनेशन में क्या है कि हमें यहाँ पर हम जो स्टडी कर रहे हैं वो स्टडी कर रहे हैं बेयर कॉल स्प्रेड की। तो इसका जो नाम है बेयर कॉल स्प्रेड, इसके अंदर जो बेयर है वो दिखाता है कि हमारा मार्केट व्यू क्या है। बेयर यानी कि मार्केट नीचे जाने वाला है, तो हमारा जो व्यू है वो नेगेटिव है, तो इस वजह से इसको हम बोल रहे हैं बेयर। और इसको कॉल स्प्रेड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें हम यूज करने वाले हैं कॉल्स को। और स्प्रेड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम सिर्फ एक कॉल को इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि हम यहाँ पर 2 कॉल को मिलाकर एक स्प्रेड बनाएंगे, इस वजह से इसका नाम है बेयर कॉल स्प्रेड। तो बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, एक कॉल ऑप्शन को सेल करते हैं जो कि थोड़ा सा महंगा होता है,
और उसके अगेंस्ट एक सस्ता कॉल ऑप्शन हम बाय कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेयर कॉल स्प्रेड। तो याद रखना है कि अगर हमारा व्यू है कि मार्केट नीचे जाने वाला है, यानी कि हमारा व्यू बेयरिश है, तो हम एक महंगा कॉल सेल करेंगे और एक सस्ता कॉल बाय करेंगे। अगर टेक्निकली इसको बोलूं तो हम क्या करेंगे, नीचे की स्ट्राइक का एक कॉल सेल कर देंगे और ऊपर की स्ट्राइक का एक कॉल बाय कर लेंगे। क्लियर है? तो अब ये जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं कि हम दोनों भी ओटीएम भी बना सकते हैं, अगर एटीएम और ओटीएम में बना सकते हैं, और आईटीएम आईटीएम में बना सकते हैं, आईटीएम एटीएम में बना सकते हैं। जैसे भी आपको कॉम्बिनेशन लगे वो आप कॉम्बिनेशन इसमें बनाओ। खाली इसमें ध्यान ये रखना है कि महंगा वाला सेल करना है, सस्ता वाला कॉल बाय करना है। आमतौर पर जो प्रिफर्ड पेयर होता है वो होता है कि हम एक इन द मनी कॉल सेल कर दें और एक एट द मनी कॉल बाय करें। ये ज्यादा प्रॉफिटेबल, या फिर इसके अंदर जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है वो ज्यादा फेवरेबल होता है। ठीक है, यस। तो चलो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि हम आमतौर पे प्रिफरेबली एक इन द मनी कॉल सेल करेंगे, एक एट द मनी कॉल बाय करेंगे। वैसे यहाँ पर मैंने कुछ कॉम्बिनेशंस बताए कि जैसा कि अभी स्पॉट निफ्टी है 9860, तो हम क्या कर सकते हैं कि एक एट द मनी कॉल सेल कर दिया 9800 का, और एक आउट ऑफ द मनी यानी कि सस्ता वाला बाय कर लिया 9900। ठीक है, इसको थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि अभी लेवल क्या है 9860, तो जस्ट नीचे वाला मैंने क्या किया, सेल किया, और जस्ट ऊपर वाला मैंने बाय कर लिया। या मैं क्या कर सकता हूं कि एक 9900 का कॉल मैं सेल कर दूंगा थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी, और उसके बाद उसके भी आगे का यानी कि 10,000 का मैं सेल कर दूंगा। तो इस केस में देखो, ये जो दोनों भी कॉल ऑप्शन है दोनों भी आउट ऑफ द मनी है। क्लियर है? हमारा लेवल क्या है 9860, तो 9900 की कॉल भी ओटीएम है और 10,000 की कॉल भी क्या है, ओटीएम। लेकिन 9900 वाली कॉल थोड़ी सी महंगी होगी और 10,000 वाली कॉल थोड़ी सी सस्ती होगी। तो ये कॉम्बिनेशन बन सकता है। दूसरा एक कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है कि अभी लेवल है 9860, तो मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ, 9700 की कॉल मैं सेल करता हूँ और 9800 की कॉल मैं बाय करता हूँ। तो इस केस में भी 9700 थोड़ा सा महंगा है, 9800 थोड़ा सा सस्ता है। एक और एक एग्जांपल ये है कि मैं डीप इन द मनी चले जाता हूँ कि 9860 एट द मनी है, तो मैं यहाँ से 250 पॉइंट नीचे जाकर 9600 की कॉल सेल करता हूँ और उससे थोड़ी ऊपर की 9700 की कॉल में बाय करता हूँ। तो इस तरह से आप जैसे चाहें वैसे इसके कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, लेकिन इन सारे कॉम्बिनेशंस में से चूज क्या करना है। ठीक है, चूज क्या करना है, तो दोनों में से जो हमको चुनना है वो डिपेंड करता है कि उसमें रिस्क प्रोफाइल कितना है, हमको कितना मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाला है या कितना मैक्सिमम नुकसान होने वाला है। तो इस वजह से इस स्प्रेड को याद रखना है तो इसमें दो पॉइंट याद रखने हैं। याद रखना है कि दोनों भी ऑप्शन, यानी कि एक जो आप बाय कर रहे हो और एक जो आप सेल कर रहे हो, दोनों की जो वैल्यू है, उन वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यानी कि आपको स्प्रेड लेते वक्त जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको बार बार पेपर पे लिखते बैठने की जरूरत नहीं है, आप अपने दिमाग में ही इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। यानी कि समझ लो, अगर आपने एक कॉल सेल की 100 रुपए वाली और एक सस्ती वाली 50 रुपए वाली कॉल आपने बाय कर ली, तो 100 में से 50 गए, बचे कितने, 50 रुपए। तो ये जो 50 रुपए है यही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है। ये चीज इसमें याद रखना। तो फिर मैक्सिमम लॉस कितना है, तो देखना कि आपने अपने स्प्रेड की रेंज क्या बनाई, यानी कि दोनों की स्ट्राइक्स क्या बनाई। दोनों की स्ट्राइक का जो डिफरेंस है, आमतौर पे अपन 100 रुपए की रेंज बनाते हैं, वो रेंज में से आपका मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल दो तो वो आपका मैक्सिमम पॉसिबल लॉस होता है। क्लियर है? तो समझ लो थोड़ी देर के लिए कि आपने दो स्ट्राइक सेलेक्ट की और दोनों स्ट्राइक के बीच में 100 पॉइंट का डिफरेंस है। समझ लो थोड़ी देर के लिए यही है, 9700 9800, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 100 पॉइंट का डिफरेंस है। तो आपने स्प्रेड कितने पॉइंट का बनाया, 100 पॉइंट का स्प्रेड बनाया। यहां तक क्लियर है? जो भी स्ट्राइक्स है, स्ट्राइक के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है, स्प्रेड की रेंज कहलाता है। ठीक है, स्प्रेड की रेंज कहलाता है। ओके।
तो ये रेंज होगी उसकी 100। अब 9700 की जो कॉल है वो है समझ लो थोड़ी देर के लिए 150 रुपीज की, और 9800 की जो कॉल है वो है समझ लो थोड़ी देर के लिए 90 रुपीज की। तो 150 और 90 दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हुआ? 60 रुपीज। 60 दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट है, यानी कि 60 रुपए का आपका मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट। ठीक है। अब ये दोनों स्ट्राइक की रेंज करेक्ट कितनी है, ये स्प्रेड की रेंज कितनी है? 100। तो 100 में से वो 60 निकाल दो। 100 तो 100 में से 60 चले गए, यानी कि अच्छा आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 60 है, वो 60 निकाल दो तो कितना बचा? 40। तो ये 40 आपका मैक्सिमम पॉसिबल लॉस है। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको जहन में बिठा लेना है, इसकी प्रैक्टिस करना है। दोनों स्ट्राइक के बीच का डिफरेंस आपकी रेंज है, और दोनों की वैल्यू का डिफरेंस आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है। और ये मैक्सिमम प्रॉफिट को अगर आप रेंज में से माइनस कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो, तो वो आपका मैक्सिमम पॉसिबल लॉस बन जाता है। तो कौन सा कॉम्बिनेशन लेना है ये डिपेंड करता है मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस पर। आमतौर पर मैक्सिमम लॉस और मैक्सिमम प्रॉफिट का जो रेशियो है वो यूजुअली 1.5 होना चाहिए, यानी कि आपका प्रॉफिट 60 और लॉस 40। क्लियर है क्या यहां तक? प्रॉफिट 60 और लॉस क्लियर 40, तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनता है वो 1:5 के आसपास बनता है। ठीक है। तो कॉम्बिनेशन कौन सा यूज करना है वो डिपेंड करता है आपके प्रॉफिट और लॉस की वैल्यू पर। तो चलो अब हम एग्जांपल देखते हैं। तो मेरा जो प्रिफर्ड जो कॉम्बिनेशन है वो ये है कि मैं क्या करता हूं, एक डीप इन द मनी कॉल सेल करता हूं, और एट द मनी से जस्ट करीब वाली जो इन द मनी कॉल है वो मैं बाय कर लेता हूं। तो जैसे कि अभी हमारा लेवल क्या चल रहा है? 9850। क्लियर है ना? क्या है मेरा अभी लेवल? क्लियर 9860 मेरा लेवल है। एक सेकंड। हाँ, तो 9860 मेरा लेवल है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं 150 पॉइंट नीचे जा रहा हूँ, 150 पॉइंट नीचे जा रहा हूँ, और 9700 की कॉल मैं सेल कर रहा हूँ। क्या वैल्यूएशन है 9700 की कॉल की? 205 रुपीज। ये मैंने सेल कर दी। और उसके अगेंस्ट में मैं बाय क्या कर रहा हूँ? 9860 के जस्ट नीचे 9800 की कॉल में बाय कर रहा हूँ। इसकी वैल्यूएशन कितनी है? ऑलमोस्ट 147। क्लियर है? तो देखो मैंने बाय क्या किया, सॉरी सेल क्या किया? 205, और सेल कितना कर रहा हूं? 147। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो मेरा मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट है। तो अगर मैं करूं 205 माइनस 146, अगर मैं करूं तो अप्रोक्सीमेटली मुझे एक 51-52 रुपीज मिल रहा है। क्लियर है? तो ये जो 51-52 रुपीज है ये मेरा मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट है। तो अगर मैं उसको 75 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे यहाँ पर मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना दिखाई दे रहा है? 4400 के आसपास का मेरा प्रॉफिट। क्लियर है? अब देखो स्ट्राइक्स के बीच में डिफरेंस कितना है? 9700, 9800। तो मेरा स्प्रेड कितने का बना? 100 पॉइंट का स्प्रेड है। इस 100 पॉइंट में से मैं अगर ये वैल्यू का डिफरेंस यानी कि 53 माइनस कर दूं तो कुछ 46 रुपीज के आसपास मेरे पास बचते हैं। तो ये जो 46 रुपीज है ये मेरा मैक्सिमम पॉसिबल लॉस है। तो 46 को अगर मैं 75 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कितना बता रहा है? 3000 रुपीज बता रहा है। तो अगर मार्केट ऊपर जाकर सर्किट भी लगा दे या 2000 पॉइंट भी ऊपर चला जाए, लेकिन मेरा जो लॉस है वो 3000 रुपए से ज्यादा का लॉस नहीं होने वाला। और अगर मार्केट नीचे जाए और नीचे का सर्किट लगा दे, 1000-2000 पॉइंट भी नीचे चला जाए, तो मेरा जो मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट है वो 4000 से ज्यादा का नहीं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये मैं एनी टाइम बाय करूंगा, क्योंकि अगर मैं ये कॉम्बिनेशन ना ले रहा होता और अगर मैं नेकेड पुट ले रहा होता और मार्केट ऊपर चला जाए तो मेरे सारे पैसे डूब जाएंगे। यानी कि अगर मैंने समझ लो एक पुट बाय कर लिया जो कि करीबन 100 रुपए का पुट है, तो 100 रुपए का पुट मैं बाय कर लूं और मार्केट ऊपर चला जाए तो मेरे 100 के 100 रुपए क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। यानी कि मेरा लॉस कितना हो जाएगा? 7500 का लॉस हो जाएगा।
लेकिन इस कॉम्बिनेशन में मेरा वो लॉस कितने पर लॉक हो रहा है, 3000 पर ही लॉक हो जा रहा है। ठीक है, तो मेरा लिमिटेड प्रॉफिट है, लेकिन मेरा जो लॉस है वो भी लिमिटेड ही है। तो इसकी पे ऑफ डायग्राम देखते हैं। पे ऑफ डायग्राम में वही बता रहा है, देखो कि अभी यहाँ पर मैं इस पॉइंट पे एट द मनी हूँ, इस पॉइंट से मैं जितना नीचे मेरा मार्केट जाएगा उतना ज्यादा मेरा प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा, लेकिन मेरा प्रॉफिट लॉक हो जाएगा कितने पर, 4400 रुपए। और इस पॉइंट से मैं जितना ऊपर चला जाऊंगा, जितने ऊपर जाऊंगा उतना मेरा लॉस बढ़ता चला जाएगा, लेकिन मेरा लॉस लॉक हो जाएगा 3000 रुपए। और देखो यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो वही पॉइंट है जिसके ऊपर मैंने अपनी एंट्री ली। तो ब्रेक इवन पॉइंट जस्ट 9830 रुपए के आसपास, 40 रुपए के आसपास है, जो कि मेरा एट द मनी का लेवल है। तो जिस पॉइंट पे मैंने एंट्री की वही मेरा ब्रेक इवन बन गया। वहां से मैं नीचे जाऊंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, ऊपर जाऊंगा तो मेरा लॉस होगा। लॉस भी मेरा कैप्ड है, प्रॉफिट भी मेरा कैप्ड है। तो ये जो स्ट्रेटेजी है ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो नेकेड कॉल और पुट बाय करते हैं। तो अगर आपके अकाउंट में थोड़ा सा ये मार्जिन ज्यादा हो, 60-70,000 रुपए के आसपास अगर आपके पास मार्जिन हो, तो वो जो आप नेकेड बाय और सेल करके 5,000, 6,000, 10,000 रुपए कंसिस्टेंटली गवा रहे ना, वो आपके बच जाएंगे। क्योंकि आपका प्रॉफिट तो लॉक होगा, लेकिन आपका सबसे इंपॉर्टेंटली लॉस लॉक हो जाएगा, एक लॉस फिक्स हो जाएगा। तो जब आपके पास फिक्स लॉस होता है ना, तो आपका जो साइकोलॉजी होती है वो बहुत ही ज्यादा कूल और काम हो जाती है, हम बिल्कुल सुकून में आ जाते हैं। और इस वजह से हमारा जो डिसीजन मेकिंग रहता, वो एबिलिटी हमारी बढ़ जाती, क्योंकि हमारे सर पे कोई प्रेशर नहीं है। हमको पता है कि हमारा लॉस कितना होने वाला है मैक्सिमम, चाहे मार्केट किधर भी चला जाए। तो इस वजह से ये जो एग्जांपल है ये सबसे बेस्ट एग्जांपल। तो वैसे बेयर मार्केट के लिए हमारे पास दो स्प्रेड्स हैं, एक हम कॉल का भी स्प्रेड बना सकते हैं, पुट का भी स्प्रेड बना सकते हैं। लेकिन दोनों में से मैं सबसे ज्यादा प्रेफर करता हूँ कॉल स्प्रेड, क्योंकि कॉल स्प्रेड में आपका ब्रेक इवन बहुत नजदीक होता है, बल्कि जहां पे आपने एंट्री ली वहीं पर आपका ब्रेक इवन होता है। और टाइम डीके का आपको फायदा मिलता है कि अगर मार्केट जगह पर भी रुक जाए तो भी आपको प्रॉफिट ही होने वाला है। आपका लॉस क्लॉक्ड है, कैप्ड है, आपका प्रॉफिट भी लिमिटेड है, लेकिन लॉस थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, एग्जीक्यूशन के वक्त थोड़ा सा ध्यान में ये रखना है कि जो दोनों भी ऑर्डर है, यानी कि जो आपको एक बाय करना है और एक ऑप्शन सेल करना है, तो दोनों भी ऑर्डर नॉर्मल होने चाहिए, मार्केट होने चाहिए, और दोनों भी एक ही वक्त में होने चाहिए। यानी कि एक ऑर्डर करते ही दूसरा ऑर्डर आपको एग्जीक्यूट करना है, उसमें रुकना नहीं है। अगर आप बीच में रुक गए तो फिर स्ट्रैटेजी बिगड़ जाएगी। इसी तरह जब आप इस स्ट्रैटेजी को स्क्वायर ऑफ करोगे तो दोनों भी ऑर्डर एक साथ स्क्वायर ऑफ करना है, उसमें रुकना नहीं। दोनों भी ऑर्डर एक ही साथ स्क्वायर ऑफ करना, वरना सब गड़बड़ हो जाती है। तो बाय के वक्त भी दोनों ऑर्डर मार्केट और नॉर्मल होने चाहिए, और सेल करते वक्त भी दोनों ऑर्डर मार्केट और नॉर्मल होने चाहिए, और दोनों भी एक ही वक्त करना है। ठीक है, इसके अलावा जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो ब्रोकर से पता चल जाता है। आमतौर पे जीरो डा पर जो है इसका जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो 65,000 से 70,000 के करीब है। एक पेयर अगर आपको एग्जीक्यूट करना है, एक बाय एक सेल करना है, तो इतना रुपया आपको लग जाता है। तो अभी जो मार्केट सिनेरियो है तो उसमें तो ऐसा लग रहा है कि 10,000 रुपये क्रॉस करने वाला है नहीं, तो हम एक जो है बेयर कॉल स्प्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही है। तो इसकी पीडीएफ फाइल मैं ग्रुप में शेयर कर लूंगा, तो वो पीडीएफ को एक बार थोड़ा सा थॉरोली देखकर, वो जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला अच्छे से हमको याद करना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम लॉस हमारा कितना हो सकता है, ये हमको याद होना चाहिए। और उसमें प्रिफरेबल जो कॉम्बिनेशन है वो ये है कि डीप इन द मनी को हमको सेल करना है, और स्लाइट इन द मनी को हमको, या एट द मनी को हमको कॉल ऑप्शन बाय करनी है। ठीक है, तो होपफुली ये समझ में आया ही होगा। क्लियर है? क्लियर। क्लियर है।